आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स हमारे खून का सबसे अहम हिस्सा है। इनका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक ले जाना है। इनमें मौजूद हीमोग्लोबिन इस प्रक्रिया में मदद करता है। अगर आरबीसी का स्तर कम या ज्यादा हो जाए तो शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। आइए वन बाय वन इन कारणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी कम होने के कारणों के बारे में। उसमें नंबर 1 है पोषण की कमी यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। शरीर को आरबीसी बनाने के लिए आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की कमी से एनीमिया हो जाता है और आरबीसी का स्तर गिरने लगता है। नंबर 2 है ब्लड लॉस यानी कि ज्यादा मात्रा में ब्लड का कम हो जाना या फिर बह जाना। अत्यधिक माहवारी, पेट में अल्सर, बवासीर या किसी चोट या सर्जरी के कारण खून की ज्यादा मात्रा निकल जाने से आरबीसी कम हो सकते हैं। नंबर 3 है बोन मैरो की समस्या। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। अगर ये कमजोर हो जाए जैसे कि कैंसर, कीमोथेरापी, रेडिएशन या फिर अप्लास्टिक एनीमिया में, तो नए आरबीसी बनना बंद हो सकते हैं। नंबर 4 है क्रोनिक बीमारियां यानी कि क्रोनिक डिजीज। किडनी की बीमारी में इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन कम बनने लगता है जिससे आरबीसी भी कम बनते हैं। इसी तरह लीवर की समस्या या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म भी आरबीसी लेवल घटा सकते हैं। नंबर 5 है इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून डिजीज। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या टीबी जैसी बीमारियों में आरबीसी नष्ट हो जाता है। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में शरीर की इम्यून सिस्टम ही आरबीसी को तोड़ देता है, तो इस वजह से आरबीसी कम हो जाते हैं। अब आइए बात करते हैं आरबीसी ज्यादा होने के कारणों के बारे में। उसमें नंबर 1 है ऑक्सीजन की कमी यानी कि हाइपोक्सिया। ऊंचाई वाले इलाकों में रहना, अस्थमा, सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी फेफड़ों की बीमारियां या स्लीप एपनिया जैसी समस्या से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। इसकी भरपाई करने के लिए शरीर ज्यादा आरबीसी बनाने लगता है। नंबर 2 है डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाना। शरीर में पानी की कमी होने पर ब्लड का प्लाज्मा घट जाता है जिससे आरबीसी का स्तर अधिक दिखने लगता है। नंबर 3 है पॉलीसाइथेमिया वेरा। यह बोन मैरो की एक गंभीर बीमारी है जिसमें आरबीसी का निर्माण असामान्य रूप से बढ़ जाता है। नंबर 4 यानी कि चौथा कारण है हार्मोन और कुछ दवाइयां। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और टेस्टोस्टेरोन थेरेपी लेने वाले लोगों में आरबीसी का स्तर बढ़ सकता है। नंबर 5 है धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग। लंबे समय तक धूम्रपान करने से शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है जिसकी वजह से आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाती है। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की, तो लो आरबीसी में थकान, कमजोरी, चक्कर आना और सांस फूलने जैसी समस्या होती है। हाई आरबीसी में खून गाढ़ा हो जाता है जिससे सिरदर्द, ब्लड क्लॉट और हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। आरबीसी का स्तर जांचने के लिए सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाना जरूरी है। असामान्य परिणाम आने पर डॉक्टर आगे की जांच जैसे कि आयरन, विटामिन B12, फोलेट, किडनी फंक्शंस और बोन मैरो टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो यह थी जानकारी आरबीसी का लेवल अप डाउन होने के कारणों के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।